जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है अन्य महत्वपूर्ण धर्म के बारे में। मतलब हम ब्राह्मण धर्म पर भी बात करेंगे, वैष्णव पर भी बात करेंगे, शैव पर भी बात करेंगे और इसके अलावा कुछ संप्रदाय हैं उन पर भी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो जिनके बारे में भी मैंने आपको बताया, ये सभी धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत ही आते हैं। और बौद्ध धर्म जो था और जैन धर्म था उस पर डिस्कशन ऑलरेडी पूर्ववर्ती वीडियो में हम कर चुके हैं। तो मित्रों, आज का जो डिस्कशन है वो अन्य महत्वपूर्ण धर्म, जो कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत आता है और ये हिस्ट्री की आपकी 12वीं क्लास होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण धर्मों की चर्चा करेंगे जो आपके धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे कि आपका ब्राह्मण धर्म है, भागवत धर्म है, वैष्णव है, शैव है, शाक्त है। ठीक है, इन सब के बारे में हम जो है जानेंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनता है। तो सबसे पहले हम ब्राह्मण धर्म से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ब्राह्मण धर्म। ठीक है, ब्राह्मण धर्म। ओके, चलिए। अब ब्राह्मण धर्म क्या है? ब्राह्मण धर्म को बेटा वैदिक धर्म भी कहा जाता है। इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? वो है वैदिक धर्म। ठीक है, अन्य नाम क्या है बच्चों? तो अन्य नाम है वैदिक धर्म। ठीक, वैदिक धर्म दूसरा नाम है, अन्य नाम है किसका? आपके ब्राह्मण धर्म का। ठीक है, यह जैन और बौद्ध धर्म से भी प्राचीन है। मतलब अगर बात करें ब्राह्मण की, तो ये आपके चाहे जैन धर्म हो या फिर आपका बौद्ध धर्म हो, ठीक है, बौद्ध धर्म इन सब से भी क्या है? प्राचीन है। इन सब से भी प्राचीन धर्म कौन सा है? आपका ब्राह्मण धर्म है। मतलब इन सब से जो है प्राचीन कौन सा है? तो ये आपका ब्राह्मण धर्म है। ठीक, जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अस्तित्व सामने आया तो ऐसा लगा कि ब्राह्मण धर्म अपना अस्तित्व खो देगा। मतलब ब्राह्मण धर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्राह्मण धर्म में व्यापक सुधार होते हैं आगे चल करके, जब बौद्ध और जैन का टाइम पीरियड खत्म होता है और कई अन्य कारणों से जैन और बौद्ध के अस्तित्व में रहने के कुछ समय के बाद, विशेष करके शुंग काल, सातवाहन काल है, आंध्र काल है, ये फिर से जिंदा हो जाता है। मतलब शुंग काल हो, कहने का मतलब है कि जब जैन आए, मतलब जैन धर्म आया और बौद्ध धर्म आया, तो उस समय क्या हुआ कि ब्राह्मण धर्म ऐसा लगा कि अपना अस्तित्व ही खो देगा। मतलब धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही इन सब का जो है टाइम पीरियड समाप्त होता है, ये फिर से क्या होता है? जीवित हो उठ बैठता है, जीवित हो जाता है। कहने का मतलब है चाहे आपके शुंग काल हो या फिर आपका सातवाहन काल हो। ठीक है, सातवाहन काल, इस दौरान भी इसका प्रभाव काफी देखने को मिलता है। और आपके आंध्रों के समय, ठीक है, आंध्रों के समय भी इसका जो है वर्चस्व देखने को मिलता है। तो इस समय ये फिर से जिंदा हो बैठता है, मतलब फिर ठीक ठाक स्थिति में आ जाता है। और गुप्तों के काल में ब्राह्मण धर्म बहुत अधिक जो है बढ़ जाता है। अगर हम बात करें गुप्त काल में, ठीक है, तो गुप्त काल में यह धर्म जो है अपने चरम पर होता है, पीक पर होता है, इसलिए एरो लगा दिया मैंने। पीक में होता है, बहुत अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा लेता है, मतलब हर जगह फिर से छा जाता है। और जो बौद्ध और जैन धर्म थे ना, उनका प्रभाव काफी कम होने लगता है। अब हम ब्राह्मण धर्म की विशेषताओं पर भी बात करेंगे। भाई क्या विशेषता है इसमें, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बनता है। तो बेटा ब्राह्मण धर्म जो है आपका ना, ये पंचदेव उपासना को प्रोत्साहित करता है। मतलब पंचदेव उपासना की बातें करता है। ठीक, तो अब हम विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। अभी तो देखो इसके बारे में हमने जाना कि जो ब्राह्मण धर्म है उसका अन्य नाम वैदिक धर्म है, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म से यह पुराना भी है। और एक समय आता है जब जैन धर्म बौद्ध धर्म का टाइम पीरियड होता है तो ये अपने अस्तित्व को खो देता है। ऐसा लगता है कि समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही शुंग काल, सातवाहन काल, आंध्रों का काल आता है तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है। गुप्त काल में तो अपने पीक पोजीशन में ही होता है। ठीक है, तो चलिए इसकी हम विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। आखिरकार ये जो हमारा धर्म है इसकी क्या विशेषताएं हैं, ऐसी कौन सी उपलब्धियां रही हैं। ठीक है, तो बच्चों ब्राह्मण धर्म आपका पंचदेव उपासना को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर जो है पंचदेव उपासना की बात की गई है। ठीक है, उपासना को क्या करता है? ये बढ़ावा देता है। अब बढ़ावा कैसे देता है? देखो, 5 देवों की उपासना करो। किसकी किसकी उपासना करनी है? या तो आप ब्रह्मा की उपासना करो, या तो फिर आप विष्णु की उपासना करो। मतलब ब्रह्मा की उपासना करो, विष्णु की करो, महेश की करो, गणेश की करो, सूर्य की करो। कहने का मतलब है महेश की करो, ठीक है, गणेश की करो, सूर्य की करो, इनकी आप पूजा अर्चना करो। तो ये 5 देवों की उपासना पर फोकस देता है, बल देता है। विशेषता नंबर 1। दूसरा,
4 धामों की बात करता है। ठीक है, मतलब ब्राह्मण धर्म में पहला तो हो गया, दूसरा है कि 4 धाम पर जो है 4 धाम पर बल देता है, मतलब कि चारों धाम जो है लोगों को घूमना चाहिए अपने जीवन काल में। कौन सा है? ये आपका पुरी है। ठीक है, पुरी तो जानते हो ना। इसके बाद द्वारिका है, आपका द्वारिका है, मतलब एक पुरी है। 4 धाम में आपका पुरी भी आता है, द्वारिका भी आता है, बद्रीनाथ भी है, कांची का नाम सुना होगा। ठीक है, चलो लिख देता हूँ, बद्रीनाथ तो एक मूवी ही है। ठीक है, और कांची, इन चारों को जो है, इन चारों धामों की बातें करता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि पुरी कहाँ पे पड़ता है? तो बेटा पूर्व में पुरी पड़ता है, पा से पूर्व, पा से पूर्व। ठीक है, पूर्व में आपका जो है पुरी देखने को मिलेगा। ठीक है, पश्चिम में गुजरात वगैरह में आपको जो है, पश्चिम में मिलेगा आपको जो है द्वारिका, उत्तर में आपको मिलेगा बद्रीनाथ। ठीक है, उत्तर में, और आपको दक्षिण में मिलेगा कांची। मतलब चारों दिशाओं की यहाँ पर बात की गई है इस तरीके से। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से। ओके, तो दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर आपका क्लियर हो गया, कोई यहाँ पर संदेह नहीं है। तीसरा है इस धर्म की विशेषता के 7 मोक्षदायी धाम या फिर स्थान के बारे में बात करता है। ठीक है, तो 7 मोक्षदायी स्थान की बात करता है, 7 मोक्षदायी। ठीक है, 7 जो है मोक्षदायी स्थान की बात करता है। ठीक है, 7 मोक्षदायी स्थान की बात करता है, जैसे कि अयोध्या, मथुरा, द्वारिका भी है, काशी भी है, आपका उज्जैन भी है, और कांची भी है, द्वारिका भी है। ठीक है, ये आपके 7 मोक्षदायी धाम हैं जिनके बारे में बताने का काम करता है। तो ये बेटा मुख्य विशेषताएं थी आपके ब्राह्मण धर्म की, जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं भागवत या वैष्णव धर्म पर। ठीक है, तो पहला तो बेटा ब्राह्मण वाली बातें खत्म हो गई, क्योंकि ब्राह्मण के बारे में जितना आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, और अगर एक आधा प्रश्न इधर उधर लेफ्ट राइट करेगा तो वो भी मैंने यहाँ पर कवर करवा दिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा यहाँ से वो नहीं उठाता है, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, आगे बढ़ जाने का। अब हम बात करते हैं भागवत धर्म की। ठीक है, भागवत धर्म, बेटा भागवत धर्म कहो या फिर इसे हम वैष्णव धर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भागवत धर्म कहो या फिर इसे जो है आप वैष्णव धर्म भी बोल सकते हो। भागवत संप्रदाय ऐसा पहला संप्रदाय होता है जिसने ब्राह्मण धर्म की बुराइयों में सुधार करने की कोशिश करी है, सुधार करने का जो है काम किया है। इस धर्म के प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण को माना जाता है। इनके प्रवर्तक कौन है? तो इसके अगर हम प्रवर्तक की बात करें तो बेटा आपका जो भागवत धर्म है, इसके प्रवर्तक हैं वासुदेव कृष्ण। ठीक है, वासुदेव कृष्ण जो है इसके कौन है? प्रवर्तक हैं। ठीक, अगर बात करें कि वासुदेव कृष्ण का जिक्र कहाँ पर मिलेगा, तो प्राचीनतम संदर्भ जो है छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। मतलब वासुदेव कृष्ण के बारे में अगर जानकारी है तो आपको छांदोग्य, ठीक है, उपनिषद जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, प्रवर्तक के बारे में, अर्थात वासुदेव कृष्ण के बारे में। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को अंगिरस का शिष्य और देवकी का पुत्र भी बताया गया। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किस उपनिषद में, ठीक है, किस उपनिषद में आपके जो है कृष्ण को अंगिरस का शिष्य या देवकी का पुत्र कहा गया है, तो वो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। ठीक है, तो ये बात भी जो है आप समझ लीजिएगा। तो प्रवर्तक कौन है? वासुदेव कृष्ण है। और बेटा जो आपके कृष्ण है ना, इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो वह आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये तो मैंने यहीं पर आपको क्लियर कर दिया। ओके, अगर कृष्ण का अंगिरस के शिष्य के रूप में कहाँ पर मिलता है, मतलब अंगिरस के शिष्य के रूप में अगर उल्लेख कहीं देखने को मिलेगा तो भी आपको छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिल जाएगा। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हेलियोडोरस द्वारा वासुदेव की पूजा करने के लिए गरुड़ ध्वज का निर्माण का भी उल्लेख किया गया। मतलब 2री शताब्दी में, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसवी में नहीं है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व ऐड कर लेना, हेलियोडोरस के द्वारा वासुदेव की पूजा करने के लिए गरुड़ ध्वज के निर्माण का उल्लेख देखने को मिलता है। आगे चल करके 3री और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व का टाइम पीरियड आता है, जिसमें भागवत संप्रदाय, या जिसे आप जो है वैष्णव संप्रदाय कहते हैं, में बदलने लगता है। कहने का मतलब है कि 3री और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम पीरियड में ये आपके भागवत संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। मतलब पहले इसे बोला जाता था भागवत संप्रदाय, लेकिन जब 3री और 4थी शताब्दी का टाइम पीरियड आता है, ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, धीरे धीरे करके ये बदलने लगता है, और ये जो है इसका नाम बदल कर क्या हो जाता है, वैष्णव संप्रदाय हो जाता है। ठीक है,
ये ईसा पूर्व की घटना है, ईसवी में मत ऐड कर लेना, ठीक है। तो तीसरी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है, जो भागवत धर्म है वो धीरे धीरे अपने आप को बदलता है और बदल बदल करके ये जो भागवत संप्रदाय था ये वैष्णव संप्रदाय में चेंज हो जाता है, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय में बदलने लगता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में बच्चों विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में देखने को मिलता है। मतलब अगर हम बात करेंगे विष्णु की, किसकी बात करेंगे, विष्णु की, ठीक है, भगवान विष्णु की बात करेंगे तो इनका जो उल्लेख है, मतलब भगवान विष्णु कृष्ण का ही कोई ना कोई रूप है, कृष्ण को ही तो भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। तो मतलब ब्राह्मण ऐतरेय वाला ब्राह्मण है, मतलब ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में देखने को मिलता है, ठीक। मतलब इनको जो है सर्वोच्च देवता बोला गया है, सर्वोच्च देवता बोला गया है, किसनो, भगवान विष्णु को बोला गया है, ठीक है। भागवत संप्रदाय की वैष्णव संप्रदाय में बदलने का जो सिद्धांत है वह अवतारवाद कहलाता है। मतलब जो भागवत था ना, पहले भागवत संप्रदाय जो था, जब ये बदलना शुरू करता है और वैष्णव में बदल जाता है, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय में बदल जाता है, तो इसमें जो बदलने का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कौन सा है, वो है बेटा अवतारवाद, ठीक है। वो सिद्धांत कौन सा है, वो अवतारवाद के नाम से जाना जाता है। मतलब भागवत संप्रदाय किस तरीके से बदलता है वो आपके अवतारवाद कहलाता है। इसका स्पष्ट उल्लेख आपको सर्वप्रथम भगवत गीता में देखने को मिलेगा। मतलब ये जो सिद्धांत है इसका सर्वप्रथम उल्लेख आपको मिलेगा भगवत गीता में, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा बेटा, भगवत गीता में देखने को मिलेगा। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। नारायण की अगर बात करोगे, नारायण नारायण बोलते हैं ना, तो नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसे थोड़ा हम साफ कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा प्रवर्तक कौन है। इसके बाद अगर कृष्ण की बात करें तो उनका उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, ये भी आपने देखा। किस तरीके से भागवत संप्रदाय वैष्णव में बदला, इसका सिद्धांत क्या कहलाता है, ये भी आपने सीखा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम नारायण के उल्लेख की हम बात कर रहे थे। तो बेटा नारायण, नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलेगा, नारायण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलेगा, शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम जो है आपके नारायण शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। कुषाण काल के शासक हुविस्क और वासुदेव ने वैष्णव धर्म को अपनाया हुआ था। मतलब कह रहे कुषाण काल के शासक, एक का नाम हुविस्क होता है, लिख देता हूँ यार। तो कुषाण कालीन शासक, ठीक है, कुषाण कालीन शासक, उनके नाम क्या है, एक का नाम है हुविस्क, ठीक है। एक का नाम क्या है, एक शासक का नाम है हुविस्क, दूसरा है वासुदेव। कौन है बेटा, वासुदेव। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था। किसको अपनाया था बेटा, वैष्णव धर्म को इनके द्वारा अपनाया जाता है, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। आगे चल करके चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो में भी विष्णु मंदिर के निर्माण करवाया जाता है, या विष्णु के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण होता है आपके खजुराहो में, ठीक है। तो ये कौन करता है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो खजुराहो के विष्णु मंदिर हैं, ठीक है, खजुराहो के जो विष्णु मंदिर हैं इनका एक्चुअली निर्माण किसने करवाया है। तो बेटा प्रश्न का उत्तर अक्सर आपको ऑप्शन में मिलता है, चंदेल शासकों के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। तो उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, मतलब चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो में बहुत सारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया, या फिर पूछ सकता है खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया, ठीक है। तमिल प्रदेश में जाओगे तो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था, अलवर संतों के द्वारा किया गया था। अब अगर आप तमिल प्रदेश जाना चाहोगे तो बेटा तमिल प्रदेश में जो वैष्णव धर्म है, कौन सा धर्म है, वैष्णव धर्म, ठीक है। तमिल प्रदेश में जो वैष्णव धर्म है इसका जो प्रसार है, ठीक है, प्रसार मतलब प्रचार ले लो इसको और इसको ले लो प्रसार, तो किसने किया, अलवार संतों के द्वारा किया गया। अलवार भी कहते हैं, अलवर कहते हैं, ठीक है, अलवार संतों के द्वारा किया गया, ठीक। तमिल प्रदेश में आपके वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों के द्वारा किया गया, और इनकी संख्या कितनी बताई गई है, तो बच्चों 12 बताई गई है, 12 बताई गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले धर्म की, और उस धर्म का नाम है शैव धर्म, ठीक। तो आपने
ब्राह्मण के बारे में देखा, भागवत या जिसे आप जो है वर्तमान में वैष्णव धर्म के नाम से जानते हैं उनके बारे में भी देखा। अब हम शैव धर्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगला धर्म आपका बच्चों कौन सा है, वो है शैव धर्म। ठीक, चलिए शैव धर्म मतलब शैव धर्म की प्राचीनता प्रागैतिहासिक काल तक मानी जाती है। अगर इसकी आप प्राचीनता ढूंढने निकलोगे ना, प्राचीनता मतलब कब का बना हुआ है, तो प्राचीनता इसको आपको प्रागैतिहासिक काल तक देखने को मिलेगी, प्रागैतिहासिक काल तक देखने को मिलेगी। ठीक है, ये समझ लीजिए आप, प्रागैतिहासिक काल तक संबंध है इसका शैव धर्म का। सिंधु सभ्यता के एक स्थल पर मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर पद्मासन अवस्था में विराजमान योगी का चित्र दर्शाया गया है ना, पशुपतिनाथ का चित्र मिला कि नहीं मोहनजोदड़ो, तो वो कहीं ना कहीं जो है शैव धर्म से संबंधित है। अच्छा, लिख देता हूँ भाई, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ मतलब ये आपके सिक्के में मिले हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, ये शैव धर्म से ही संबंधित है। ठीक, चलिए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज डायनोसस के नाम से शिव पूजा का उल्लेख करता है। अगर मेगास्थनीज की हम बात करें, ठीक है, मेगास्थनीज जो है शिव पूजा का उल्लेख करते हैं और जो है डायनोसस के नाम से करते हैं। डायनोसस के नाम से शिव पूजा का उल्लेख कौन करता है, तो मेगास्थनीज के द्वारा किया जाता है। मौर्य युग में भी शिव पूजा आपको देखने को मिलेगी, मतलब मौर्य काल में अगर जाओगे ना आप, मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में, तो यहाँ पर भी आपको बच्चों शिव पूजा का उल्लेख देखने को मिलेगा मौर्य काल में भी। ठीक, चलिए लेकिन लिंग पूजा का जो है आपको साक्ष्य नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन लिंग के रूप में अगर शिव पूजा के प्रसार की बात करेंगे तो बेटा गुप्त काल में देखने को मिलेगा। मतलब इस समय शिव पूजा की बातें तो मिलेंगी, लेकिन अगर लिंग पूजा की बात करोगे, ठीक है, लिंग पूजा की, तो वो आपको गुप्त काल में देखने को मिलेगा। ठीक है, लिंग पूजा का जो है अगर जानकारी लेना है तो गुप्त काल में जाना पड़ेगा, यहाँ पर इसके प्रमाण दिए गए हैं। ठीक है, चलिए वैनसांग का कहना है कि वाराणसी शैव धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। मतलब वैनसांग चीनी यात्री है, ठीक है, युआन च्वांग भी बोलते हैं। तो वैनसांग का कहना है कि जो वाराणसी है वो शैव धर्म का केंद्र हुआ करती थी। ठीक है, वाराणसी, ओके, वाराणसी आपकी शैव केंद्र थी। ठीक, शैव केंद्र हुआ करती थी वाराणसी। ठीक है, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनार संतों के द्वारा किया जाता है। अगर आप पल्लव काल में जाओगे, ठीक है, कब जाओगे, पल्लव काल, तो बेटा पल्लव काल में जो आपके शैव धर्म का प्रचार प्रसार है ना, किसने किया था, शैव धर्म का प्रचार प्रसार, ऐसे करके लगा देता हूँ, फैला है ना चारों तरफ, प्रचार प्रसार नयनार संतों के द्वारा की गई। ठीक है, नयनार ये संत हैं, इनके द्वारा की जाती है और इनकी संख्या बहुत पूछ ली जाती है, तो आपकी 63 है नयनार संतों की संख्या। ठीक, ये बात भी क्लियर हो गई। अब हम शैव धर्म के कुछ संप्रदाय हैं, मतलब आपके शैव धर्म के अंतर्गत कुछ संप्रदाय भी आते हैं, तो उनकी भी बात हम यहीं पर लगे हाथ कर लें, जिससे कि कापालिक वगैरह, पाशुपत वगैरह, लिंगायत वगैरह, क्योंकि इनका नाम अक्सर सुनते हो, ऑप्शन में मिलते हैं आपको, तो उनके बारे में भी यहाँ पर जान लो। ठीक, इस तरीके की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय की बात कर लेते हैं। ठीक है, शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय, शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय की बात करते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो सबसे पहला आपका आता है पाशुपत संप्रदाय। क्या बेटा, पाशुपत संप्रदाय। ठीक, पाशुपत वाला है। तो पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, मतलब ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ठीक, सबसे प्राचीन संप्रदाय है कौन सा, पाशुपत संप्रदाय। किस धर्म का, शैव धर्म का। प्रवर्तक कौन है, तो लकुलीस को माना जाता है। प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक बेटा लकुलीस को माना जाता है। ठीक है, लकुलीस को प्रवर्तक माना जाता है पाशुपत संप्रदाय का। और इसके जो अनुयायी हैं उन्हें पंचार्थिक कहा जाता है। ठीक है, इसके जो बेटा अनुयायी होते हैं ना, अनुयायी, उन्हें क्या बोला जाता है, पंचार्थिक के नाम से जाना जाता है। तो ये तो भैया आपके पाशुपत के बारे में बहुत सारी जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं कापालिक की। ठीक है, अगला कौन सा है, तो अगला वाला आपका संप्रदाय है कापालिक, कापालिक संप्रदाय।
ठीक, इसके बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। तो बेटा इसके जो मुख्य आराध्य देव है ना वो भैरव थे। ठीक है, तो इसके जो आराध्य देव कौन से हैं जिनकी पूजा की जाती है, आराध्य देव, तो वो बेटा भैरव को माना जाता है, भैरव बाबा। ठीक है, भैरव को आराध्य देव माना जाता है कापालिक संप्रदाय का। ठीक है, और अगर श्रीशैल नामक स्थान की बात करें, एक श्रीशैल नामक स्थान है। ठीक है, एक श्रीशैल नामक स्थान है, स्थल है, यहाँ पर जो है इसे कापालिकों का केंद्र माना जाता है। ठीक है, इसे कापालिक केंद्र माना जाता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे कापालिक लोग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए अब यहीं पर हम लिंगायत की भी बात कर लेते हैं। लिंगायत संप्रदाय कौन सा है उस पर बात कर लेते हैं। तो बेटा लिंगायत संप्रदाय में आपसे पूछा जाता है उपासक क्या कहलाते हैं इसके, तो इसके उपासक को जंगम कहा जाता है। ठीक है, इसका अगर कोई उपासक है ना तो उसे हम जंगम के नाम से जानेंगे, उसे जंगम बोला जाता है। ये बात भी क्लियर हो गई बिल्कुल आपको। ठीक है, चलिए अब कालामुख के बारे में बात कर लेते हैं कि कालामुख संप्रदाय क्या होता है, जो कि आपके शैव धर्म से ही संबंधित है, शैव धर्म से ही संबंध रखता है। ठीक, चलिए अब कालामुख की बात कर लेते हैं। तो कालामुख संप्रदाय, ओके, चलिए, तो कालामुख संप्रदाय का उदय आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका उदय कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उदय आपको जो है कर्नाटक में देखने को मिलेगा आपके कालामुख संप्रदाय का। अगर यहीं पर आगे बढ़ें तो हाँ, नाथ संप्रदाय भी है। ठीक है, कौन सा बेटा, नाथ संप्रदाय। ठीक, नाथ संप्रदाय की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इसका उदय कब होता है, तो लगभग 10वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, और इसके जो प्रवर्तक है ना वो मच्छेंद्र नाथ को माना जाता है। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक, तो बेटा मच्छेंद्र नाथ। ठीक है, मच्छेंद्र नाथ को जो है प्रवर्तक माना जाता है नाथ संप्रदाय का। ठीक, ये बात भी भाई क्लियर हो गई, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके जो कि अन्य महत्वपूर्ण धर्मों से रिलेटेड है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। चलो अब अन्य तथ्य की बात कर लेते हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, अन्य तथ्य पर भी बात कर लेते हैं। जैसे पहला नंबर का पॉइंट है कि मत्स्य पुराण में बच्चों भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। ठीक है, मतलब मत्स्य पुराण में, पुराण है, ओके, मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। ठीक है, विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख देखने को मिलता है आपके मत्स्य पुराण में। ठीक, वैष्णव संप्रदाय के आचार्य क्या कहलाते हैं, तो रामानुज कहलाते हैं। मतलब वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो कौन है, रामानुज हैं। ठीक है, कौन है बेटा, रामानुज वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं। ठीक है, अगर ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य की हम बात करेंगे, ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य भाई कौन है आपसे पूछा जाए तो माधवाचार्य हैं। कौन है बेटा, माधवाचार्य। ये आपके कौन है, तो ये आपके जो है ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं। ठीक, अगर रुद्र संप्रदाय के आचार्य आपसे पूछ लिया जाए कि चलो अच्छा बताओ रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन है, तो इसके आचार्य बेटा वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य रुद्र के हैं। ठीक है, कौन है, वल्लभाचार्य आपके जो है रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं। अगर सनक संप्रदाय आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, अगर सनक संप्रदाय पूछा जाए आपसे, सनक संप्रदाय के आचार्य कौन है, तो बेटा निम्बार्क हैं। कौन है, निम्बार्क। ठीक है, निम्बार्क आपके सनक संप्रदाय के आचार्य हैं। ठीक है, चलिए लिंग पूजा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलेगा, तो मत्स्य पुराण में मिलेगा। तो मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार भी हैं। हाँ, एक प्रश्न और भी है, यहाँ पर आपको लिंग पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलेगा मत्स्य पुराण में, सबसे पहले उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो अन्य महत्वपूर्ण धर्म हो, चाहे ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, शैव हो, या फिर शैव धर्म के संप्रदाय हो, ठीक है, जहाँ से प्रश्न आपके वन लाइनर के अंतर्गत पूछा जाता है, घुमा के पूछा जा सकता है, और जितने इस टॉपिक से प्रश्न बनाए जा सकते हैं उन सभी को कवर कराने की मैंने कोशिश की है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस तरीके की वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना जरूर करना, और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक तो करके ही जाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।